यादव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। देवेंद्र यादव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। आखिर कौन है देवेंद्र यादव, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि देवेंद्र यादव छोटा मोटा आदमी नहीं है, जिसकी गिरफ्तारी पर लगातार 3 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में घमासान छिड़ा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी ने अलग अलग दिखाई देने वाले कांग्रेस के नेताओं को पूरी तरह से एकजुट कर दिया है। कहने को तो देवेंद्र यादव मात्र एक विधायक है, तो फिर क्यों भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस विधायक की गिरफ्तारी से जुड़ी पल पल की अपडेट ले रहे हैं? क्यों इस विधायक की गिरफ्तारी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता सचिन पायलट का ट्वीट पूरे छत्तीसगढ़ भर में वायरल हो रहा है? और क्यों इस एक नेता की गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष का हर एक मंत्री, हर एक नेता आज छत्तीसगढ़ में सफाई देता हुआ दिखाई दे रहा है? नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आखिर कौन है और उनके अंदर ऐसी क्या ताकत है कि उनकी गिरफ्तारी ने पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है, तथा इस पूरे मामले को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और किस प्रकार इस पूरे मामले से देवेंद्र यादव जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले पर, उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस का और बीजेपी का क्या कहना है। साथियों, देवेंद्र यादव भिलाई के निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भिलाई में ही हुई और उसके बाद वे छात्र संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद 2016 में वे छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष तथा उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बने। छात्र राजनीति से जुड़े रहते हुए ही 2016 में ही देवेंद्र यादव रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतकर भिलाई शहर के सबसे युवा महापौर चुने गए। 2018 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे से चुनाव जीतकर वे भिलाई के विधायक बन गए और छात्र राजनीति के जरिए पहले से ही पूरे छत्तीसगढ़ में पकड़ रखने वाले देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ की युवा राजनीति के तुर्क कहे जाने लगे और उनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी नेताओं में होने लगी। उसके बाद साल 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार तथा अपने ऊपर लगे कई आरोपों से लड़कर देवेंद्र यादव ने पुनः भिलाई नगर विधानसभा में जीत दर्ज की तथा भिलाई के विधायक चुनकर आए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी खासा पकड़ रखने वाले देवेंद्र यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी सारथी की भूमिका में दिखाई देते रहे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा का टिकट दिया गया। कोयला घोटाले, महादेव सट्टा ऐप घोटाले, अश्लील एमएमएस कांड जैसे कई आरोप लगने के बाद भी देवेंद्र यादव ने बाहरी प्रत्याशी होने के बावजूद भी बिलासपुर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी को एक अच्छी टक्कर दी और इस चुनाव में वे राहुल गांधी के भी चहेते बन गए और उनकी पकड़ छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी मजबूत हो गई। अब चलते हैं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर। साथियों, यह पूरा मामला शुरू होता है छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी अमर गुफा में उनके धार्मिक प्रतीक जैत खाम को नुकसान पहुंचाने से। साथियों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़े जैत खाम को अज्ञात लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बाद सतनामी समाज पूरे प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहा था। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, परंतु सतनामी समाज ने प्रशासन पर मामले में कोताही बरतने तथा गलत लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाकर बलौदाबाजार में आंदोलन किया तथा इस आंदोलन ने एक हिंसक रूप ले लिया और बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर तथा एसपी कार्यालय और वहां उपस्थित कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस आंदोलन में देवेंद्र यादव की मौजूदगी उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए हुए वीडियोस में दिखाई देती है, परंतु देवेंद्र यादव का कहना यह है कि वे अपना समर्थन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से केवल 10 मिनट के लिए वहां पर मौजूद रहे थे तथा उसके बाद अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे वहां से चले गए थे। साथियों,
इस मामले में देवेंद्र यादव को जुलाई तथा अगस्त महीने में बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए 6 बार नोटिस दिया गया, जिसमें अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए एक बार अपना बयान दर्ज कराने के बाद देवेंद्र यादव उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से कहा गया कि यह नोटिस उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से और उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके बाद नोटिस के मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण देवेंद्र यादव को उनके निवास से बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भारी जद्दोजहद तथा उनके समर्थकों के जोरदार विद्रोह के बाद भी गिरफ्तार कर लिया। साथियों, सुनने में तो यह गिरफ्तारी सीधी साधी कानूनी प्रक्रिया नजर आती है, जिसमें देवेंद्र यादव द्वारा पूछताछ में सहयोग न किए जाने के कारण पुलिस ने उन्हें पूछताछ करने के उद्देश्य से गिरफ्तार कर लिया है। परंतु आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के मायने केवल इतने से ही नहीं है। जहां एक ओर भाजपा महज इसे एक कानूनी प्रक्रिया बता रही है, वहीं देवेंद्र यादव के समर्थक तथा कांग्रेस के कई बड़े नेता इसे द्वेषपूर्ण और अपने निकम्मेपन को छुपाने की सरकार की कोशिश के रूप में देख रहे हैं तथा सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि यह कार्यवाही पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है और इस मामले में उस आंदोलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, ना ही उनसे किसी तरीके की पूछताछ की जा रही है। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि सतनामी समाज के आंदोलन में हिंसा होने के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने सीधा सीधा देवेंद्र यादव पर आरोप लगाया था और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता पुलिस प्रशासन पर उन मंत्रियों के कहे अनुसार प्लानिंग के तहत दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन की न्यायिक हिरासत में थे, परंतु अब उनकी न्यायिक हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है।